Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on this channel. And this is my first podcast. And today we have a special guest with us who is Kunal Khushwa. So I know that you all know Kunal Khushwa. He's a great developer, he is a great YouTuber, and he has an amazing content on his channel. So this podcast is going to be on open source and this is going to be super fun, super informative. And personally मैंने इस particular podcast को बहुत ज़्यादा enjoy किया. So let's start with the podcast. So hey everyone, welcome back. Welcome to another video on this channel and welcome to our first podcast. And in this stream we have a special guest Kunal Kushwaha. So hey Kunal, how are you doing? And thank you so much for joining this stream. Yeah, thanks for having me. Doing good. I didn't know this was your first episode, so I feel honored. But yeah, really happy to be here. I also feel honored कि मेरी first podcast में we have Kunal. So I'm sure that Kunal को तो आप सब जानते ही होंगे, but as a quick introduction, Kunal is working as a dev relation manager at Sivo Cloud and also he is the founder of We Make Devs, जिसके हर एक student fan है. And personally me also, I'm your fan of your We Make Devs organization. So you're really doing a great work. Thank you for that. Yeah, appreciate it. Thanks for the shout out. सो इस चैनल पे ओपन सोर्स की बातें हों एंड कुणाल वहाँ पर ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता. सो वी हैव कुणाल टुडे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपन सोर्स, व्हाट इज ओपन सोर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो वॉच द वीडियो टिल एंड. सो कुणाल, तो सबसे पहला क्वेश्चन लाइक सभी की तरफ से एंड मेरे माइंड में भी जो आता है कि जो ओपन सोर्स है ये बहुत ही एक अनटच्ड टॉपिक था, राइट? एंड इसके बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता था. लाइक एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट डीएसए. तो आपको कैसे पता लगा? लाइक आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से टच किया यूट्यूब पे, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पकड़ा. सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट ओपन सोर्स? हाँ, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो आई वाज कंट्रीब्यूटिंग टू सम प्रोजेक्ट्स. आई मीन डीएसए रिलेटेड ओनली. बट उसमें फिर मुझे कुछ रियल वर्ल्ड टाइप चीज़ नहीं दिख रही थी. एंड द थिंग वाज कि इट वाज ऑलरेडी पॉपुलर ओपन सोर्स गूगल समर ऑफ कोड के नाम से यूनिवर्सिटी में. तो अगर तुम्हें ओपन सोर्स नहीं पता फिर भी जी सॉक तो पता ही होगा काफ़ी बच्चों को. तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है जी सॉक कुछ सालों से. तो आई डोंट थिंक कि ओपन सोर्स पॉपुलर नहीं था पॉपुलर. बट प्रॉब्लम ये थी कि उनको उसने उसको टाई कर रखा था गूगल समर ऑफ कोड से. तो बच्चों को ये लगता था कि ओपन सोर्स का मतलब है गूगल समर ऑफ कोड. तो एंड दैट्स ओके क्योंकि मतलब ठीक है, मतलब गूगल समर ऑफ कोड से थोड़ा नाम हुआ ओपन सोर्स का. तो आई फाउंड आउट अबाउट गूगल समर ऑफ कोड पहले. फिर मैंने रिसर्च किया कि ओपन सोर्स क्या होता है. एंड देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग सम ओपन सोर्स मीटअप्स एंड उसमें मैंने देखा कि यू कैन कंट्रीब्यूट विदाउट गेटिंग सिलेक्टेड इन गूगल समर ऑफ कोड. एंड इफ़ यू कंट्रीब्यूट टू नाइस प्रोजेक्ट्स तो उसको रेज्यूमे पे डाल सकते हो. तो इंटर्नशिप वगैरह की नीड नहीं है शुरू में. जैसे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं मिल रही, जो कि नहीं मिलती ज़्यादातर लोगों को. तो इफ़ यू डू ओपन सोर्स फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर तो यू कैन पुट दैट ऑन योर रेज्यूमे and then it will help you in the future when you are looking for internships around third year and then full time roles. तो मैंने उसी से शुरू किया and then I just start contributing and then फिर open source programs में हो गया selection and then I बस वहीं से फिर तो दैट्स ग्रेट, पता दैट्स सभी ग्रेट. को ही होता है open source के बारे में in the form of Google Summer of Code, but not many people knew or maybe right now wouldn't know कि you can still do open source without GSOC. कूल कूल कूल. तो जैसे आपने मेंशन किया कि आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था जी सॉक एंड लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो बेसिकली मतलब आई कैन अज्यूम कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स होंगे, लाइक बहुत इंप्रेसिव स्किल्स होंगे. तो ये भी क्वेश्चन आता है दैट अभी जैसे जो ओपन सोर्स है काफ़ी हाइप्ड अप है, राइट? काफ़ी ज़्यादा टॉक होता है यूट्यूब पे. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप कर देते हैं ओपन सोर्स के ऊपर. एंड बिकॉज वो एक स्किल सेट ना होने के कारण मतलब वो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन उतने इफेक्टिवली कर नहीं पाते एंड डिमोटिवेट हो जाते हैं. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट सेट ऑफ स्किल्स या फिर राइट टाइम टू स्टार्ट विद ओपन सोर्स? You can start right now as a beginner. You don't have to be an expert. When I started, I only knew Java. So मैंने this thing I call I recommend learn by doing. So you learn a little bit, then you contribute. So open source में I think ideally first you have to find your project. किस में interested हो, किस field में interested हो. But I would say don't wait too much. Just get involved in the community. At least open source projects में involve तो हो ही जाओ. Contribution नहीं हो रहा है तो. And then just start with non-code contributions या जो भी है, just learn about the project. And while you are learning about the project, while you start with good issues, तुमको लगेगा कि अच्छा ये मेरे को नहीं आता, ये चीज़ यूज़ हो रही है इसके अंदर, then you keep learning and then फिर ऐसे issues की complexity grow होती रहेगी. So to answer a question, you can start today. थोड़ा बहुत development आना चाहिए हल्का सा, but बाकी learn on the go and don't be like कि I should be an expert first, then I'll contribute, but because then you will get demotivated. And the last thing is it will take time.
तो इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स एंड गिव इट अ फ्यू मंथ्स, ओवरनाइट नहीं होगा। राइट, राइट। बहुत ही अच्छी बात बोली कि कुछ मंथ्स दो। लाइक यूजुअली क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, विद इन अ वीक हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लाइक गिव इट मंथ्स, गिव इट 6 मंथ्स एंड यू शुड कीप गोइंग। दैट्स ग्रेट। तो आप ओपन सोर्स में करते हैं अभी? अभी नहीं, अब नहीं करता मैं। आई मीन आई स्टिल अब नहीं डू इट। करते? आई डोंट डू heavy contributions anymore. With CNCF, I'm trying to do it. We're starting CNCF students and all these other things. हुँ, तो अभी actually yesterday I had a call with CNCF कि क्या future है CNCF students का, क्या establish कर रहे हैं। तो because I have my own community YouTube channel and work at CIVO, तो community work करने का ज़्यादा time नहीं मिल पाता है। That's why like हुँ। we are हम मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं जो लोग पूरा so that we can distribute the work in open source communities. तो अभी तो I don't do it anymore because I'm running on my own community. But I did पहले, अब टाइम नहीं मिलता। But हाँ, there's one thing at my work at CIVO, there I do, हुँ, वहाँ पे होता है। So we have a CIVO open ओके। marketplace वगैरह, तो वहाँ collaborations वगैरह, new projects आते हैं। तो also being on lookout कि कौन सा नया project आया जो हम अपने marketplace हुँ, में डाल सकते हैं। तो for my work I do it, but फ्री टाइम में मैं नहीं करता। मेरे को जहाँ फ्री टाइम मिलता है मैं मज़े मारता हूँ। आई डोंट वर्क इन फ्री टाइम। हुँ। no, no, दैट्स कूल, दैट्स कूल। वैसे आप कोई अपने लाइक प्रीवियस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना चाहोगे जिसमें मतलब जिसने आपकी लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट डाला हो? Yeah, it's all public, तो if you want to check out how I started, Kunal-Kushwaha is my GitHub handle, तो वहाँ सारे contributions हैं। But my कूल, first कूल। major हुँ, project was Kubernetes Java client by Red Hat middleware. तो I started very, हुँ, I like that project क्योंकि वो मेरा first project था and I started very small, like just grammar change कर दी या file delete कर दी, and then I added some examples, then some test cases, then I added features and stuff, तो proper contributions तक चला गया था। हुँ, Then I became a mentor in Google Summer of Code same project के लिए अगले साल। तो मैंने काफ़ी बच्चों को भी लाया उस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड देन सीएनसीएफ में भी थे 1-2 प्रोजेक्ट्स। देन एमएलएच फेलोशिप में आई कंट्रीब्यूटेड टू फेसबुक का जेस्ट प्रोजेक्ट व्हिच वाज़ रियली नाइस। हुँ। um, टेस्टिंग लाइब्रेरी या है। तो हाँ, टेस्टिंग है। एंड देन या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ऐसे करते-करते होता रहा। फिर आई गॉट इन्वॉल्वड इन क्लाउड नेटिव, तो उसी के प्रोजेक्ट्स वगैरह में, इनिशिएटिव्स वगैरह में आई वाज़ अ रिलीज़ शैडो वगैरह। एंड देन सीएनसीएफ स्टूडेंट्स आ गया, तो अभी मैं हम उसको देख रहे हैं कि वो कैसे शुरू करें। तो माय मोस्ट रीसेंट हैज़ बीन सीएनसीएफ स्टूडेंट्स अभी तो। ग्रेट, ग्रेट। मतलब बड़ी ऑर्गनाइजेशंस में ही किया है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, बड़े यू प्रोजेक्ट्स में। कैन डू, I'd say उसमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। हुँ, These organizations have a lot of amazing people behind it. They have a lot of money, so they do amazing events. तो अगर तुम इनमें contribute करते हो तो if you're a good contributor, तो you get invited to हुँ, big events. Like I got invited to हुँ। Kubernetes KubeCon in 2019 यूकॉन। in San Diego when I was a second year student. क्योंकि मैंने GSOC का जो प्रोजेक्ट था वो Kubernetes वाला था। तो they support such people who cannot afford tickets like students वगैरह। तो उनकी अभी भी निकलती हैं हर साल scholarships you can ओके। apply. तो कुबरनेटिस में लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए लाइक व्हाट ऑल स्किल्स आर रिक्वायर्ड? लाइक अगर किसी को कुबरनेटिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट करना है या बड़े लाइक फेसबुक जेस्ट वगैरह, तो कितना डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए? लाइक कितने एक्सपीरियंस चाहिए? Depends. I think Facebook में contribute करना is difficult. Um, उन हुँ, वो थोड़े अब इतने वेलकमिंग नहीं है जितने और प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट क्यूबरनेटिस काफ़ी वेलकमिंग है। क्यूबरनेटिस में तो आज ही शुरू कर सकते हो। अब वही हो गया नॉर्मल चीज़, पहले पढ़ो क्यूबरनेटिस क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट टू अ हुँ, प्रोजेक्ट, देन यूज़ द प्रोजेक्ट, लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट क्या है ये, ट्राई टू क्लोन इट ऑन योर लोकल सिस्टम और लोकल सिस्टम पे बिल्ड करो। देन थोड़ा टेस्टिंग टेस्ट वगैरह देख लो प्रोजेक्ट्स के, आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ लो। यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट एवरी सिंगल फाइल बट जस्ट ओवरव्यू। देन स्टार्ट हुँ, विद गुड फर्स्ट इश्यूज, आस्क क्वेश्चंस, आस्क राइट क्वेश्चंस, रिसर्च, स्टडी। बट क्यूबरनेटिस में तो या ऐसा ये सारा किया। उसके बाद join a SIG, which is a special interest group, and then you can ओके। get started. I'd say best way is non-code contributions like say Contribex या Docs या कुछ भी, and वहाँ से फिर और भी explore करके 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 code contributions फिर जाके कर सकते हो। तो लाइक इसमें जॉब का क्या सीन रहता है? मतलब अगर हम ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते हैं लाइक या फिर जैसे आपने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सीवो क्लाउड में भी ओपन सोर्स आप करते हो। तो लाइक अगर आप देखते हो लाइक कोई एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लाइक व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इन दैट कंपनी?
इट्स मेरे एक्सपीरियंस में तो एंड द पीपल आई नो इन द कम्युनिटी सबकी जो जॉब लगी है ओपन सोर्स से ही लगी है। बिकॉज़ इट्स नाइस यू गेट टू वर्क विद पीपल जो बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं लाइक हुँ, गूगल वगैरह एंड स्टार्टअप्स बहुत बहुत स्टार्टअप वाले लोग होते हैं उधर एंड यू गेट टू you gain so many nice skills and resume gets enhanced as well and if you're speaking at big tech conferences तो वहाँ पे भी you network with a lot of people or just if you're attending हुँ। तो वहाँ पे भी you can network with people ask people कि कोई opening है या नहीं है। तो ओवरऑल जो चीज़ें जॉब के लिए चाहिए होती हैं जैसे स्किल्स हो गया, रेज़्यूमे डेवलपमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गई और रेफरल्स ये चारों चीज़ें ओपन सोर्स दे देता है। हुँ। जैसे अभी क्या है, जैसे ओपन सोर्स इज़ लाइक जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा स्कोप है एंड जितने भी आपके वो कोवर्कर्स हैं सब ओपन सोर्स से आए। सो आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कितना बड़ा स्कोप है। तो अभी जैसे लॉकडाउन के बाद जैसे एकदम से आईटी इंडस्ट्री में बूम आया था। सो एवरीवन वाज़ बिहाइंड कि हमें जैसे अमेज़न एंड फैंग कंपनीज़ को क्रैक करना है एंड एवरीवन वाज़ बिहाइंड डीएसए। तो अभी क्या है, मेरे पास जो क्वेरीज़ आती है उसके बेसिस पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीएसए पूरा घोल के पी लिया है, मतलब डीएसए अच्छे से आता है। अब क्या है, अब वो धीरे-धीरे जो ओपन सोर्स का ट्रेंड आ रहा है, नाउ दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। बट क्या है कि डेवलपमेंट कभी की नहीं है एंड फिर वो जब डेवलपमेंट करते हैं, बड़ा कोड बेस देखते हैं तो वो डर जाते हैं। सो एनी स्पेशल एडवाइस फॉर देम, एनी इंस्ट्रक्शंस फॉर देम कि जो डीएस से मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डीपली कर रहे हैं, तो वो ओपन सोर्स में कैसे कर सकते हैं? या इट्स कुछ रिलेटेड नहीं है इन दोनों चीज़ों में। तुम सीपी कर रहे हो या डीएसए कर रहे हो, डीएसए तो इम्पोर्टेंट है ही। हुँ, आई डोंट रिकमेंड स्किपिंग डीएसए क्योंकि कुछ कंपनीज़ पूछ लेती हैं। तो डीएसए करते रहो मस्त। बट हाँ, फिर थोड़ा टाइम डेवलपमेंट के लिए निकालो, डेवलपमेंट पढ़ो एंड देन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स दैट्स इट। तो टाइम निकालो, पढ़ो और राइट, क्या नहीं राइट, राइट। आता तो। तो डीएसए भी करना है, डीएसए डेवलपमेंट तो भी करना है। इम्पोर्टेंट है इट्स ही। नॉट या डीएसए वर्सेस आई डेवलपमेंट। आई लाइक टू से दिस वन थिंग अगर तुम्हारा डीएसए बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बट डेवलपमेंट ज़ीरो हुँ, है, देन यू विल हैव इश्यूज़ इन योर करियर। एंड अगर तुम्हारा डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल है बट नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब है एवरेज नहीं बोल रहा मैं आई एम टॉकिंग नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट मतलब लेवल। आता है बंदे को कुछ भी बना मतलब सकते हो, फुल फुल स्टैक। स्टैक भी है एंड लाइक बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में पीआर मर्ज कर रखे हैं, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस में टॉक दे हुँ, रखे हैं एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग तुमको पता है तुम किसी भी कोई अगर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस का बंदा आ जाए तुम उससे टेक्निकल कन्वर्सेशन बड़े फ्लुएंटली कर सकते हो रिएक्ट में या किसी भी चीज़ में। वो हुँ, लेवल के बंदे होते हैं उन वो अलग ही दिख जाते हैं, उन्हें टेक का पैशन होता है। उन्हें जॉब-वॉब की सेकंड हुँ। प्रायोरिटी होती है, उन्हें पहली प्रायोरिटी होती है कि यार मुझे मज़े आ रहे हैं ये बनाने में। तो अगर तुम उस लेवल पे हो और तुम्हारा डीएसए 0 है, यू विल बी फाइन। बट अगर तुम्हारा डीएसए बहुत तुमने लीड कोड के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं एंड तुम्हारा डेवलपमेंट 0 है, बाकी तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तुमने कुछ नहीं किया कॉलेज के अंदर, तुमने सिर्फ सारा लीड कोड फुल कर लिया, देन यू हैव टू वरी अबाउट योर करियर। दिस इज़ गोइंग टू हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। नो इट्स द ट्रुथ। um, नहीं, नहीं, इट्स अ फैक्ट। आई टोटली एग्री, इट्स अ फैक्ट बिकॉज़ एट द एंड अगर तुम्हारी जॉब लग भी जाती है, because तो तुम्हें डेवलपमेंट ही करनी है। यू हैव टू यू आर बिल्ड अ पुटिंग प्रोजेक्ट। ऑल योर एग्स इन वन बास्केट तुम्हारा रेज्यूमे खाली पड़ा है हुँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना हुँ, कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की, तुमने सिर्फ लीड कोड किया 4 साल, देन तुम्हारा जो वो हो गया ना बास्केट जिसके अंदर कंपनीज़ हैं, इट्स हुँ, वेरी लिमिटेड, तुम कुछ गिनी-चुनी में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल नेक्स्ट लेवल है, तुम्हें जॉब भी नहीं चाहिए, तुम फ्रीलांसिंग कर लो, यू कैन मेक लाइक बहुत सारा पैसा। फ्रीलांस कर लो, खुद का कुछ भी कर लो, कंसल्टिंग कर हुँ। लो, रिमोट जॉब कर लो, इट्स लाइक वो बस होराइज़न एक्सपैंड हो जाता है थोड़ा इफ यू राइट, हैव अ राइट, राइट। डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल एंड अगर नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हो जाती है तो यू आर वेरी इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू टू पिक अप न्यू स्किल्स। कोई नया चीज़ करनी है, नया हुँ, फ्रेमवर्क आ गया, वो पढ़ लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर सिर्फ सिर्फ डीएसए आता है, देन तुम फिर उसी कंपनीज़ को ढूँढोगे ऑब्वियसली जो डीएसए पूछती हैं एंड उन कंपनीज़ के अलग ही ड्रामे राइट। होते हैं सिलेक्ट करने के। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना होराइज़न तो तुम्हें वाइड रखना चाहिए बिकॉज़ अभी कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, सो व्हाई टू हुँ। लिमिट योर तो सर्च? इसलिए कहता हूँ डू एब्सोल्यूटली, बोथ। आई एम एब्सोल्यूटली। नॉट सेइंग कि सिर्फ डेवलपमेंट करो, डीएसए हुँ, छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा। आई एम सेइंग कि बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ताकि तुम दोनों तरह की कंपनीज़ में अप्लाई कर सको। वो वाली अप्लाई कर सको। हुँ, तो आप अभी वैसे मतलब जस्ट आस्किंग आउट लाउड, तो लाइक आप साथ-साथ अभी डीएसए, क्योंकि डीएसए मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है कि अगर आप करना छोड़ दो 1-2 महीने में थोड़ा-सा वॉश आउट होना शुरू हो जाता है माइंड से। मतलब दिस इज़ द केस विद मी, लाइक जब मैं कर रहा होता हूँ तो कर रहा होता हूँ, जब मैं नहीं कर रहा होता तो वॉश आउट हो जाता है। तो लाइक मैंने काफ़ी देखा है कि जो गूगल वगैरह में प्लेस हो जाते हैं, सो दे स्टिल कीप ऑन डूइंग डीएसए की प्रैक्टिस थोड़ी-थोड़ी। तो क्या आप अभी डीएसए करते हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं नहीं? मैं लीड कोड वगैरह नहीं करता। मैं पढ़ा देता हूँ तो मेरी उसी में प्रैक्टिस हुँ, हो जाती है। हुँ, बट आई राइट, आई राइट। डोंट लाइक मेमोराइज़िंग थिंग्स मेरे दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ। मैं हुँ, कोड भूल जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मशीन लर्निंग वगैरह जैसे पढ़ा है अब मेरे को एसवीएम का
फ़ॉर्मूला पूछोगे मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसको डिराइव कर हुँ, सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स राइट। सेम द थिंग विद डीएसए। कोई मेरे को क्वेश्चन मिलेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा इसमें ये पैटर्न यूज़ होगा, ऐसे यूज़ होगा। तो मैं वहीं पे पेन एंड पेपर पे सूडो कोड लिख के बना दूँगा। बट मैं एक्टिवली डीएसए नहीं करता। मेरे को मतलब ज़रूरत ही नहीं है इतने हाई लेवल डीएसए करने की। अम, राइट, इंजीनियर्स को भी राइट। नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं इंजीनियर्स को बिकॉज़ भी नीड नहीं होती हुँ, ज़्यादातर। बट हाँ, समटाइम्स हुँ, योर रोल रिक्वायर्स मतलब डीएसए तो यूज़ होता ही है ऑब्वियसली हर टेक कंपनी हुँ, में। बिल्कुल। बट वो विद योर वर्क यू विल फाइंड इट। तो अब एक चीज़ की बात करते हैं व्हिच इज़ वेरी लाइक कंट्रोवर्शियल। व्हाट अबाउट पेड कोर्सेज़ ऑन ओपन सोर्स? Um, can't really help you that much. मतलब open source में it's all about self exploration. हुँ, Even in open source, if you go to a public channel and तुमने maintainer को DM कर दिया कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये समझा दो, कोई reply नहीं करेगा. हुँ, They will not reply. नहीं नहीं करेगा. करेगा, राइट। And they will just guide you to resources कि यार यहाँ पे है resources ये देख लो, ये हुँ, documentation है ये देख लो. तो we talk about open source कोर्स तो कोई कैसे कर सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट में करना है या मशीन लर्निंग में करना है तो प्रोसेस तो वही है ना तुमने प्रोजेक्ट पकड़ा प्रोजेक्ट में डीप डाइव किया एंड प्रोजेक्ट के बारे में देखा ये सब किया फाइल के बारे में देखा आर्किटेक्चर पढ़ा तो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट ना कुछ लोग करते हैं कि वी विल हुँ, टीच यू मोबाइल डेवलपमेंट वी विल टीच यू डेटा साइंस वी विल टीच यू ओपन वी विल टीच यू वेब डेवलपमेंट एंड उसके रिलेटेड में फिर हम तुमको ओपन सोर्स पढ़ाएंगे तो ये एक तरह से क्लिक बेट हो गया क्योंकि यू आर हुँ, इन रियलिटी तुम क्या कर रहे हो तुम बस मोबाइल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हो या ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हो या वेब डेव पढ़ा रहे हो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो तुम उसमें टाई इन कर रहे हो कि ये तो तुम अच्छा वेब डेव की बात करूँ वो तो तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो फ्री कोड कैम्प से अच्छा तो रिसोर्स है ही नहीं मैं भी नहीं पढ़ा सकता फ्री कोड कैम्प जितना तो वंस यू डू फ्री कोड कैम्प उसके बाद जो ओपन सोर्स वाला पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाइडेंस है जो कि ऑलरेडी तुमको नीड है हुँ, नहीं इतनी क्योंकि गाइडेंस इट डज नॉट मैटर इन ओपन सोर्स में एफर्ट्स मैटर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या ही बोल देगा यार हुँ, ये गुड फर्स्ट इशू है ये पढ़ ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले तो वंस यू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पून फीडिंग वो बहुत ही क्रूशल है ओपन सोर्स के लिए तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं करा सकता बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नोज अबाउट योर स्किल्स तो इन रियलिटी ये जो कोर्सेज होते हैं दीज आर जस्ट डेवलपमेंट कोर्सेज बट वो क्लिक पे टाइटल हो जाता है कि यार ओपन सोर्स करा देंगे ये सेम मतलब इसमें ओपन सोर्स में नहीं है ये उसमें भी होता है रिमोट जॉब्स वगैरह में भी हो रहा था अभी फैंग वगैरह हुँ, में भी हुआ था तो सेम चीज़ फैंग में हुई बड़े बड़े कंपनीज ने किया टेक स्टार्टअप्स ने हुँ, कि हम तुम्हें डीएसए पढ़ाएंगे और हम तुम्हें फैंग के बारे में बताएंगे कि फैंग का रेफरल देंगे वो देंगे तो वो थोड़ी ना होता है राइट, राइट। फैंग का तो एक ही तरीका है जाने का फैंग के वेबसाइट पे अप्लाई करो डीएसए तुम पढ़ा रहे हो हुँ, दैट्स फाइन आई एम हैप्पी विद इट बट तुम सपने क्यों दिखा रहे हो उन सब चीज़ों के जो तुम्हारे हाथों में नहीं है सिमिलरली तुम वेब डेवलपमेंट पढ़ा सकते हो बट ओपन सोर्स का वो पूरा पाथ कराना तुम्हारे हाथ में नहीं है इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द पर्सन टू पर्सन तो इट्स ऑल जस्ट लिटिल बिट गिमिक अब जैसे मेरा कोर्स है लाइक आई हैव लॉन्च्ड अ फ्री ओपन सोर्स कोर्स तो उसमें भी वो भी यही है मतलब एक तरह से लोगों हमें उसमें मैंने एक हफ्ते में पहले लॉन्च किया 25,000 पीपल हैव साइंड अप तो मेरा भी यही दैट्स अ ग्रेट दैट्स व्हाट आई नंबर। एम डूइंग अब तुम बोलोगे यार फिर तुम क्यों ओपन सोर्स हुँ, कोर्स कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, इट्स मोर लाइक एक एक रोड मैप बोल सकते हो दैट्स इट क्या तुम्हें उस चीज़ की नीड है नहीं है बट तुम बच्चे सुधरने वाले हो नहीं तो इसलिए जितनी मैं स्पून फीडिंग कर सकता हूँ फ्री टाइम में वो मैं कर देता हूँ बट जो बंदे ओपन सोर्स करने लायक होते हैं ना जो बच्चे वो करके बैठ चुके हैं उनको कोर्सेज की नीड नहीं है इंक्लूडिंग माइन तो मेरा जो कोर्स है वो उन बच्चों के लिए है जो लाइक नहीं समझ पाते मतलब जिनको मतलब फ्लो हाँ एंड क्या होता है ओपन सोर्स? गिटहब का एक तरह का वॉक या थ्रू मैंने हो इतनी जाता बार है, बोल रखा है लाइक काइंड जस्ट ऑफ। पढ़ाई हुँ, करो, पिक अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, हुँ, लर्न ऑन द गो। बट उसका भी अगर एक-एक पार्ट को स्पून फीड करना है तो वो है मेरा कोर्स। डू यू नीड इट? अगर तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, हार्ड वर्किंग हो? नो, यू हुँ। डोंट नीड इट। मतलब यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट लाइक जॉब फॉर द कम्युनिटी। सो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एंड एनी स्पेशल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स Um, हू आर गेटिंग स्टार्टेड विद दैट दिस yeah, लाइक you just be patient and you are very lucky कि तुम टेक के अंदर हो। बहुत मज़े आते हैं टेक में। कंपेयर टू अदर फील्ड्स का मुझे इतना पता नहीं है, बट लाइक द मनी इज़ कुछ मतलब जितना हम डिज़र्व नहीं करते उससे ज़्यादा ही मिल जाता है रिमोट वर्क में। इतना नहीं देना
याद रखना ये इतना नहीं टाइम। देना चाहिए कंपनीज को, बट मिलता है। एंड देन घर पे बैठे काम कर रहे हो, फ्रीडम है, फैमिली के साथ बैठे हो, हुँ, घूमने चले गए कहीं भी। एंड इफ यू आर एट अ गुड वर्क कल्चर, जो कि रिमोट वर्क में होता है। मेरा देखो 4 डे वर्क वीक है, हुँ, मतलब 4 दिन काम करना होता है, आवर्स ट्रैक नहीं करते हम। पे इज अमेजिंग एंड घूमता ओके। रहता हूँ बस। इट्स लाइक टू मच फ्रीडम, टू मच, एंड यू बिल्ड समथिंग दैट अदर पीपल आर यूजिंग। तो हुँ, उसका एडवांटेज लो, एंड देन यू रियलाइज दैट देयर आर मेनी कंपनीज आउट देयर हु विल हायर यू। ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम हो रही हैं, नहीं, एक्चुअली जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट दे आर जस्ट लुकिंग फॉर पीपल हु आर स्किल्ड। जस्ट study and apply that somewhere, be that open source or projects or whatever, and then just network with the right people, and then you will get your nice job. But have patience. तो मतलब जो स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं ओपन सोर्स में, जो दे आर बिल्डिंग अप लाइक देयर ओपन सोर्स, तो मतलब उनका फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, लाइक दोज़ हू आर पेशेंट एंड जो इसको एन्जॉय की तरह कर रहे हैं, नॉट टेकिंग द प्रेशर। Yeah, कूल, कूल, कूल। तो आप अपने कोर्स के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? द कोर्स दैट इज़ कमिंग ऑन ओपन सोर्स ऑन वी मेक डेव्स? yeah, you can join it. It's like कुछ sign up type नहीं है, but you have to just register so you are in the हुँ, newsletter. But ideally, I'd just say get started today. Um, I've already made so much content on like open source, and then there are so many other people, like Eddie is there and Francisco, and just हुँ, so many tons and tons of people. तुम लोग समझ नहीं रहे बातों को, and मैं समझा भी नहीं सकता. Not you in per se, but overall public. And सी yeah, that's why I've uh, reduced YouTube a bit and stuff. But yeah, just good हुँ। luck. So thank you so much, Kunal, for joining the session, and thank you so much for answering the questions. So your answers were really amazing. So hope to have more podcasts with you on this YouTube channel. Thank you. Bye. Okay, bye-bye. So thank you so much, Kunal, for your valuable time and your valuable knowledge that you shared. So comments में ज़रूर बताना कैसा लगा तुम्हें ये podcast, and do tell me that if you want more podcast with Kunal. So टाइम के थोड़े से कंस्ट्रेंट्स थे, बट मैं तो कुणाल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला था, एंड पर्सनली आई एम हिज फैन. सो थैंक यू सो मच, कुणाल, फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग दिस स्ट्रीम, and hope to have more sessions with you. So that's all for this video. Let's meet you in the next one. Until then, bye bye. Take care.